हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7। ये लेक्चर नंबर 7 अपना इस चैप्टर फर्स्ट का एंड लेक्चर है। आज ये चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो जाएगा तो अपना चैप्टर का एंड टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण का व्यंजक। तो अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। इस द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा और बल आघूर्ण का क्या व्यंजक आएगा। वेरी मोस्ट टॉपिक है, ये चैप्टर का एंड टॉपिक है। सबसे पहले अपन एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव इस पोजीशन पे रखा है। यहां पर ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस। द्विध्रुव होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? 2l होती है। अच्छा बच्चों, अब द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और विद्युत बल F बराबर क्यू इस दिशा में लगेगा। इस दिशा में विद्युत बल F बराबर क्यू होगा। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होके और विद्युत बल इस दिशा में लगेगा। दोनों बिंदुओं पर, बिंदु ए पर बल इधर लग रहा है, बिंदु बी पर बल इधर लग रहा है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण क्या है बच्चों? समान। लेकिन ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। निरस्त कब करते हैं? जब क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर होती। जैसे इस पॉइंट पे बल इधर लग रहा है क्यू, इस पॉइंट पे बल लग रहा है क्यू इधर, तो बिंदु P पे कुल बल क्या हो जाता? 0 हो जाता। क्रिया रेखाएं एक ही है। बच्चों, इसकी क्रिया रेखा अलग है, इसकी क्रिया रेखा अलग है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। यदि निरस्त कर देंगे तो फिर बल आघूर्ण का व्यंजक निकलेगा। तो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण का व्यंजक। तो अपन क्या करेंगे कि जो बल आया वो क्या आया? F बराबर क्यू ही आता है बच्चों इसमें। तो थ्योरी लिखेंगे। इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे बच्चों? नोट कीजिए। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में Q परिमाण और 2l दूरी का एक द्विध्रुव रखा है, जिस पर अपन को लगने वाला बल और बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाले बल, समझना ध्यान से, चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाले बल परिमाण में तो समान है, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देने चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। वेरी मोस्ट लाइन है ये, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। अतः ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। अतः बल आघूर्ण बल का सिंबल है टाउ। क्या होता है? बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल क्या है? F और लंबवत दूरी, इन दोनों की डॉट डॉट आगे बढ़ा है। यहाँ से लंब डाला ए बी, यहाँ सी, ये 90, ये एंगल कितना बना लिया? ठीक है। तो लंबवत दूरी की लंब कौन है? BC। तो लंबवत दूरी है BC। बच्चों, बल आघूर्ण क्या होता है? किसी भी छड़ पर या एक द्विध्रुव पर बल लगाने के बाद उसमें रोटेशन आना, उसका घूमना। इस पॉइंट पे बल इधर लग रहा है, इस पॉइंट पे इधर, तो बल लगने के बाद उसमें मूवमेंट आना, उसे बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सिंबल है टाउ। बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बच्चों, लंबवत टाउ बराबर अपने पास बल F बराबर तो क्या है? QE और लंबवत दूरी BC निकालेंगे। त्रिभुज
एसीबी में लंब किससे निकलता है? साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। करण क्या है? AB 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC बराबर AB साइन थीटा। अब यहाँ पर BC बराबर AB, A से B तक की दूरी क्या है? 12, तो 12 साइन थीटा। अब ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से टाउ बराबर QE मल्टीप्लाई BC क्या है? 12 साइन थीटा। टाउ बराबर Q डॉट 12 क्या होता है? P, तो PE साइन थीटा। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या आ गया? बल आघूर्ण का व्यंजक आ गया। टाउ बराबर PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म करेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर साइन आया तो क्या लेंगे? क्रॉस। अगर कोस आता तो डॉट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। साइन आया तो क्रॉस लेते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो बच्चों ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण का व्यंजक। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार फिर डायग्राम देखें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस से कहाँ जाती है? माइनस की ओर जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है E वेक्टर। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने द्विध्रुव रखा -q से +q, दोनों के बीच की दूरी 2l। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, दोनों बल विपरीत है, परिमाण समान है, निरस्त नहीं करेंगे क्योंकि क्रिया रेखाएं अलग अलग है। थ्योरी क्या लिखोगे? माना एक समान विद्युत क्षेत्र में q परिमाण व 12 दूरी का एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जिस पर अपन को बल ज्ञात करना है और बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाले बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देने चाहिए, लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे बच्चों, और ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल क्या है? F, लंबवत दूरी BC, डॉट डॉट बढ़ाया, लंब डाल दिया। F बराबर QE, लंबवत दूरी साइन थीटा से निकाल लिया। Q डॉट 12 क्या होता है बच्चों? P, साइन आया तो क्रॉस, अगर क्रॉस आता तो डॉट। बच्चों टॉपिक समझ में आया? ये चैप्टर का एंड टॉपिक था बच्चों, और यही अपना चैप्टर समाप्त होता है। अब बल आघूर्ण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं बच्चों। तो अपना न्यूमेरिकल है कि किसी निकाय में, नोट कर लिया बच्चों, किसी निकाय में दो आवेश, क्वेश्चन नंबर 1, किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 10⁻⁷ कूलम व QB -2.5 × 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदुओं ए तो है 0 0 -15 सेंटीमीटर और B है 0 0 +15 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। अच्छा बच्चों, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आवेश दोनों पर समान है, यानी इसकी प्रकृति अलग अलग है, लेकिन परिमाण क्या है? समान। तो विद्युत द्विध्रुव है। x और y 0 0 है, z दे दिया तो अपन ने एक तल बनाया, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, ये मूल बिंदु है। अच्छा 0 0 -15, z पे -15, इधर y दे दो,
और इधर क्या दे दो z। z पे -15 कहाँ होगा, यहाँ ले लिया अपन ने 0 0 -15, 0 0 + 15 z पे कहाँ होगा, यहाँ ले लिया अपन ने 0 0 + 15। माइनस से प्लस के बीच की दूरी क्या होती है 12, माइनस से लेके प्लस के बीच की दूरी क्या होती है 12। तो 12 कितना हुआ -15 15 30, दूरी कभी माइनस थोड़ी होगी, तो प्रकृति बता रहा है। तो 15 से 15 तक ये कितनी हो गई 15 और 15 30, तो दूरी दे दिया 12 बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या याद करना, वही सही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि P बराबर Q डॉट 12, P बराबर क्या होता है Q डॉट 12। अब Q क्या है, किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो दोनों में से किसी का भी एक का ले लो 10 की घात -7। 12 क्या है 30 सेंटीमीटर को मीटर बदला -2, तो P बराबर 3 को 2.5 से किया तो 7.5, -7 और -2 -9 में से एक गया तो -8 कूलाम मल्टीप्लाई मीटर। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो गया ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। P अगर बल आघूर्ण आता है तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, उसका भी न्यूमेरिकल करते हैं, ये द्विध्रुव का था। तो निकाय में दो आवेश रखे हैं, दो बिंदु दे दिए, उस पर अपन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो -15 + 15, तो ये दूरी हो गई 12। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपन को दे रखा है विद्युत क्षेत्र E दे दिया 2 न्यूटन/कूलाम। विद्युत क्षेत्र के अलावा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया अपन को 2 कूलाम मल्टीप्लाई मीटर। तो उसके लिए अपन को जैसे बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा PE sin थीटा। लेकिन यहाँ एंगल नहीं दिया, तो एंगल भी देगा क्वेश्चन में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र E है 2 न्यूटन/कूलाम, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसकी वैल्यू है 2 कूलाम मल्टीप्लाई मीटर, और वो एक दूसरे से कितनी एंगल पर झुके हुए हैं 60 डिग्री पर। कुछ भी ले लो, जैसे अपन ने ले लिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर है, तो बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो टाउ बराबर PE sin थीटा अपना फॉर्मूला होता है। P कितना है 2, E कितना है 2, थीटा कितना है 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आया 2। बल आघूर्ण बल इंटू लंबवत दूरी, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी मीटर, तो टाउ आ गया 2 न्यूटन इंटू मीटर। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इस पे। चार माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश है बच्चों, अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर डॉट 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 पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया। एक्स अक्ष है, ये अपन ने एक एक्स अक्ष लिया, ये मूल बिंदु ले लिया, वो मूल बिंदु पर क्या रखा है 1 कूलाम। इस एक्स अक्ष पर 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश रखे हैं। पहला आवेश 1 मीटर पर रखा है, दूसरा 2 पर, तीसरा 4 पर,
चौथा 8 पर डॉट डॉट डॉट, ये एक्स अक्ष है, डॉट डॉट अनंत है ना। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, Q3 है, Q4 डॉट 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 डॉट। कितना है ये सब? तो दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर डॉट 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 Qn बराबर 4 माइक्रोकूलम। और इन सबको क्या मान लिया? Q1 Q2 Q3 Q4 सभी आवेश क्या है? समान है, 4 माइक्रोकूलम के हैं सभी, तो उनको क्या मान लिया? Q। मूल बिंदु पर जो रखा है आवेश Q0 वो कितना है? 1 कूलम। दूरियां R1 दे दिया, R2 दे दिया, R3 अलग अलग दूरी पर रखी है, ठीक है। तो जो मूल बिंदु पर जो आवेश रखा है उस पर अपन को क्या याद करना है? बल। चलो बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो Q1 के कारण बल रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन Q2 के कारण बल F2 के कारण, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन ये भी इधर होगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा? Fn हो जाएगा, n तक चला जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो Q0 मूल बिंदु पर बल ज्ञात करना है, तो Q0 पर आता है, Q0 पर कुल परिणामी बल क्या हो जाएगा? F0 बराबर F1 F2 F3 डॉट 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 F अनंत तक जा रहा है। F0 बराबर F1 क्या हो जाएगा? बल का मान निकालो, यहां से एक दूरी 1, के Q1 क्या है? Q0, Q2 क्या है? Q1 जो क्या मान लिया? Q अपॉन R स्क्वायर, यहां से एक दूरी R1 स्क्वायर। F2 के Q1 क्या है? Q0, Q2 क्या है? Q2 जो Q है, यहां से यहां की दूरी R2 स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R3 के स्क्वायर डॉट 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 जाता है। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं आगे। F0 बराबर के Q0 Q1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। F0 बराबर के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 9, Q1 Q0 क्या है? 1, Q क्या है? 4 माइक्रोकूलम यानी 10 की घात -6। 1 अपॉन R1 क्या है? 1 का स्क्वायर, R2 क्या है? 2 का स्क्वायर, और R3 क्या है? 3 का स्क्वायर डॉट 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 तक आगे जा रहे हैं अपन। अब आगे देखो बच्चों, इसको थोड़ा साफ लिख दो। के की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9, Q0 1, Q1 4 माइक्रोकूलम को बदला -6, R1 1 का स्क्वायर, R2 2 का स्क्वायर, R3 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। F0 बराबर 9 को 4 से किया 36, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से गए तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डॉट 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 डॉट। F0 बराबर 36 गुना 10 की घात 3। अब ये अगर सीमित होते तो अपन एलसीएम ले लेते। अब ये कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक। तो बच्चों अनंत पदों के लिए गुणोत्तर श्रेणी है, S अनंत होती है A/1 - R। S अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है A/1 - R। गुणोत्तर श्रेणी कक्षा 11 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी है। A क्या है? सार्वनुपात। ये A क्या है? प्रथम पद, सॉरी A क्या है? प्रथम पद। R क्या है? सार्वनुपात। R क्या होता है? A2/A1। R क्या होता है? A2/A1। तो 1/1 माइनस A क्या है? 1 माइनस R क्या है? A2/A1। A2 क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3। A2 क्या है? 1/4 और
1/4 में 1 का भाग देंगे तो 1/4 ही आएगा बच्चों। A2 क्या है 1/4, A1 क्या है 1, तो 1/4 में 1 का भाग दिया तो 1/4। F0 बराबर 36 गुणा 10 की घात 3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये 3/4। 3 से 36 को काटा, 3 से 36 को काटा तो 12, और फोर्थ पोजीशन कहाँ जाएगी ऊपर, तो 12 चौक 48 गुणा 10 की घात 3, और बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अब सारे रिजल्ट किधर जा रहे हैं ओरिजिन से, -x डायरेक्शन में, तो x अक्ष पर इधर तो i केप लेते हैं, उधर -i केप लेते हैं, तो यहां दे दिया -i केप। तो जो Q0 आवेश पे जो कुल बल आया वो आया 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो -i केप, क्योंकि इसका रिजल्ट इस डायरेक्शन में। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के लिए आप ध्यान रखें, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है A/1 r। ए क्या है प्रथम पद, r क्या है सार्वनुपात A2/A1। यहां से इसको सोल्व कर लिया, समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन था 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश है जो x अक्ष पर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर दूरी पर रखे हैं, 8 मीटर दूरी पर रखे हैं। तीसरी सॉरी यहाँ पर तीसरी जो डिस्टेंस है 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर क्या नाम से अपन को Q0 आवेश पर सभी आवेशों के कारण क्या निकालना है बल। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, सभी रिपल्सन करके इस डायरेक्शन में जाएंगे, सब x डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ चिन्ह किसका आया माइनस। चलो बच्चों अपना चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट होता है। अब अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि उसमें बड़े टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चैप्टर फर्स्ट में जो भी अपन को कोई डाउट आया है, जो भी कोई कमी लगी है, उसको कमेंट बॉक्स में डाले और अपन उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वीडियो को देखते समय आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।